माली और माली बाहर ही रहते हैं, जबकि तीनों बच्चे महल के अंदर चले जाते हैं। सलाहकार तीनों बच्चों को देखकर उनसे क्षमा मांगता है और कहता है कि तुम तीनों का दोषी मैं हूं। फिर वह बच्चों को राजा के पास ले जाता है। तीनों को महल में देखकर राजा की मां डर जाती है और कहती है कि तुम बेचारों को इस महल के अंदर किसने आने दिया। लेकिन राजा उन्हें बीच में रोककर लीना से पूछता है कि क्या बात है। लीना कहती है कि हम तीनों आपके ही बच्चे हैं। इस पर बूढ़ी औरत कहती है कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। लीना कहती है कि जादुई पहाड़ के बुद्धिमान पक्षी ने हमें सच बताया है। तुम्हारी मां ने हमें फिर बताया। उन्होंने हमें मारने के लिए जादुई पहाड़ पर भेजा था, लेकिन हम तीनों फिर से बच गए। यह सुनकर राजा अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और अपनी मां से कहता है कि चुड़ैलें भी एक घर छोड़कर हमला करती हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। फिर लीना भी राजा को बताती है कि पक्षी ने कहा है कि रानी मां अभी जीवित हैं। यदि तुम जादुई पहाड़ से सुनहरा फूल और जादुई फल ले आओ तो तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा। मेरी योजना काम कर गई और वह जादुई पहाड़ पर चली गई और कभी वापस नहीं लौटी। इसके बाद राजा सिपाहियों से कहता है कि उसकी मां को जेल में डाल दो और फिर बच्चों के साथ सुनहरे पेड़ के पास बैठी बुद्धिमान चिड़िया के पास जाता है। राजा उससे पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है। तब चिड़िया एक पत्थर पर बैठ जाती है और उसे बताती है कि वह यहीं है। रानी अब लीना उस पत्थर पर भी जादुई पानी छिड़कती है, जिससे रानी भी इंसान बन जाती है। राजा रानी को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि 12 साल से मेरा दिल कह रहा था कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। अब राजा उसे उसके बच्चों से मिलवाते हैं। दूसरी तरफ राजा की मां को जेल में डाल दिया जाता है। राजा और रानी भी माली और उपकारकर्ता का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आपने हमारे बच्चों का पालन पोषण करके जो उपकार किया है, उसका कर्ज हम नहीं चुका पाएंगे। इसलिए अब से आप लोगों को हमारे साथ महल में ही रहना होगा। राजा और बच्चों के आग्रह पर माली और उपकारकर्ता इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद जब वे वहां खाना खा रहे होते हैं, तो रानी सभी को बताती है कि एक श्राप के कारण जादुई पहाड़ के अंदर सिर्फ राजा और उनके परिवार के लोग ही जा सकते हैं।